फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। तो फ्रेंड्स देखो, हम यहाँ पे कंटिन्यू बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम, ठीक है ना। और आप सब जानते हैं कि आपका जो यहाँ पे टाइपिंग वाला अब सिस्टम है वो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी कि आपको टाइपिंग कैसे सीखनी है, कैसे नहीं सीखनी है, कितने टाइम की होती है, कैसे होती है, कितने मिनट तक कराई जाती है और किस किस लैंग्वेज की कराई जाती है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है ना। और जैसा आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं, ओके, जिसमें कि आपकी कट ऑफ भी जारी हो चुकी है, ओके, और आपका एग्ज़ाम भी फाइनल हो गया है और आपने एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई भी कर लिया है, यानी कि आप अच्छे से उसमें क्लियर पास भी हो चुके हैं। और अब आपसे क्या मांगा जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग कराई जाएगी, ठीक है ना। और जितनी फास्ट आपकी टाइपिंग होगी, बेस्ट होगी, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है, क्लियर है। अब देखो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे, जैसा आपको पता है कि इसमें पहले 55 और 12 रिक्त पदों पर, ठीक है ना, अब इसको घटा करके 53-70 रिक्त पद यहाँ पर किए गए हैं। अब देखो, जो 53-70 रिक्त पद है, इसमें कितने बच्चे टाइपिंग के लिए जाएंगे, कितने बच्चे नहीं जाएंगे, वो मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर थर्ड, टंकक कम कनिष्ठ लिपि के विज्ञापति कुल कितने, 53 जो है यहाँ पे 70, 5370 पदों के सापेक्ष, ओके, यानी कि मान के चलिए 5 गुणा अभ्यर्थी। और इसमें यहाँ पर 90,336 अभ्यर्थी के परिणाम और गोपन अनुभाग के पत्र संख्या के अनुसार, यानी कि 90,000, देखो यहाँ पर पद कितने हैं, 53-70, ठीक है ना। और टोटल यहाँ पे 90,336 जो अभ्यर्थी है वो टाइपिंग के लिए जाएंगे। तो टाइपिंग के लिए कितने यहाँ पर अभ्यर्थी जाएंगे, 90,336। अब आप देख लो कि भैया यहाँ पे कुल सिर्फ और सिर्फ 5,370 पद है और अभ्यर्थी जाएंगे 90,336। अब इसमें कौन सेलेक्ट होगा, जिसकी बेस्ट टाइपिंग होगी। अब टाइपिंग के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कैसे करेंगे, मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर ये तो पता ही है कैटेगरी आपकी कितनी कट ऑफ गई है, ये मैंने बताया भी था। इसमें अनारक्षित कितनी है, अनुसूचित जाति कितनी है, अनुसूचित जनजाति कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की इतनी है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कितनी है, बाकी यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित इनकी कितनी है, भूतपूर्व सेनानी कितनी है। और इसमें ही आपकी महिला भी इंक्लूड होगी, ठीक है। आप ये नहीं कहना कि महिलाओं की कट ऑफ आपकी कम होगी, ज़्यादा होगी, नो, महिलाएं इन्हीं कट ऑफ पर फाइट करेगी, ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे दृष्टिहीनता कम जो है, दृष्टिहीन यानी कि दिव्यांगजन और जो श्रवण बाधित है या फिर और किसी शारीरिक जो है समस्या से पीड़ित है, उनके लिए यहाँ पर नहीं चाहिए, आपकी कट ऑफ जारी की गई है, ठीक है ना। चलिए, इतनी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे टाइपिंग कैसे। अब देखो भैया, जब आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, आपके अंदर इतना जुनून है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात है, वो क्या है, टाइपिंग की। तो आपसे वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग कराई जाएगी। जी हाँ, आपसे वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग कराई जाएगी। और यहाँ पर अगर हम जो है बात करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग 5-5 मिनट तक आपको कराई जाएगी। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग कराई जाएगी 5-5 मिनट तक। और हिंदी में मान के चलिए 25 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, 25 मिनट्स पर मिनट आप लिखने वाले होने चाहिए, टाइपिंग के अकॉर्डिंग पर मिनट 25 वर्ड्स होने चाहिए। और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट आपके होने चाहिए टाइपिंग में, ओके। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर टाइपिंग की आपके बारी है, तो इसमें ऐसा तो नहीं कि एकदम हो जाएगा, ओके, नहीं, तो 2 या फिर 3 मंथ आप मान के चलिए आपको टाइम मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल 2 या फिर 3 मंथ का आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा और मिल भी रहा है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, आसपास में बिल्कुल सारी जगह यहाँ पे जो है आपके कंप्यूटर लैब ओपन है, खुली हुई है कि भैया टाइपिंग सिखाते हैं, तो वहाँ पर अब आपको जाना है, ठीक है ना, वहाँ पर जाना है। और आप पूरा अगर 3 महीने का 3 मंथ का कोर्स आप बहुत ही मेहनत से लगन से करते हैं टाइपिंग का, तो मैं खुद अपने अंदाज से कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ऐसे यूं चुटकियों में टाइपिंग कर दोगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। अब
जब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ क्लियर है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है टाइपिंग के लिए। किसके लिए मेहनत करनी है? ओनली टाइपिंग के लिए मेहनत करनी है। और दिन रात एक कर दीजिए। आसपास यहाँ पर जहाँ पर कोचिंग देते हैं कंप्यूटर की, वहाँ पर जाना है, बताना है कि ऐसे ऐसे हैं और यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो चुका है। अब मुझसे टाइपिंग यहाँ पे कराई जाएगी। इसके लिए मुझे टाइम इतना दिया हुआ है, इतने महीना दिया हुआ है, मुझे आपको टाइपिंग सिखानी है। ओके, तो यहाँ पर 1 घंटा वो आपको टाइपिंग सिखाएंगे। जी हाँ, 1-1 घंटा वो आपको डेली देंगे, लेकिन आपको घर पे भी आके अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। जी हाँ, घर पे आके खुद भी प्रैक्टिस कीजिए और वहाँ पर भी। और जब आप इतनी मेहनत लगन से ओके सारी चीज़ें करेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ओबियसली होगा। तो ये था टाइपिंग का सिस्टम कि टाइपिंग कैसे सीखेंगे। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ही टाइपिंग सीखेगा वो देखो, जो फर्स्ट टाइम जाकर के टाइपिंग सीखेगा, अब वो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर ना इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। इंग्लिश पर और हिंदी पर, दोनों पर ही। पहले आप इंग्लिश में बोलेंगे, पहले हमें इंग्लिश में बताइए, 5-6 दिन तक आप उसी पर प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप हिंदी पर आइए, फिर 5-6 दिन तक उस पर प्रैक्टिस कीजिए। दोनों लैंग्वेज में प्रैक्टिस करनी है 2-3 मंथ तक कंटिन्यू। और घर पर आकर भी, और फिर 24 घंटे आपको यही काम है, ओनली खाते पीते ओके यही करते रहो टाइपिंग का वर्क ही, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना। सो चलिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर कोई भी डाउट्स है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। सो मैं तो यही आपको कहना चाहूँगी टाइपिंग के लिए, अगर आपको यहाँ पर जॉब लेनी है, सारी चीज़ें क्वालिफाई है और जॉब लेनी है ओनली, अब यहाँ पर यही टाइपिंग का ही सिस्टम है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और अपने आसपास कहीं पे कोचिंग होगा कंप्यूटर का, वहाँ पे जाकर सीखो। ओके, और खुद आप देखना कि आप कितनी बेस्ट यहाँ पे टाइपिंग फिर कर पाओगे। और जैसा मैंने कहा कि एग्जामिनर आपसे टाइपिंग कैसे कराएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराएंगे। और हिंदी की यहाँ पे 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश की 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और 5-5 मिनट तक आपकी कराएंगे। ठीक है ना। 5 मिनट तक हिंदी की कराएंगे, 5 मिनट की फिर आपसे इंग्लिश की कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई प्रॉब्लम से, कोई डाउट से, सो प्लीज़ आप मुझे बताना। ओके, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।